तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथी, आप लोगों को पता है कि कल आपकी आंसर की आ चुकी है आरआरबी एनटीपीसी की। तो प्यारे साथी, सभी ने अपना अपना स्कोर देख लिया होगा। अब बात आती है कि वो रॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं जिन पर हमें नंबर मिल सकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिन पर 100% आप आपत्ति लगाओगे तो 100% आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आपकी शिफ्ट में भी कोई प्रश्न गलत है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जरूर उनको शेयर करें। टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और स्क्रीनशॉट डालकर आप लोग उसकी शिफ्ट जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि हम उसको एक बार रीचेक करेंगे और आपको श्योरिटी के साथ बता सके कि भैया इस पर आपको 100% नंबर मिलने वाला है अगर आप आपत्ति लगाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मेरे पास मैं क्वेश्चन है, मैं उनको कराने का प्रयास करूंगा और उनको एक बार सत्यता की जांच करने का भी प्रयास करेंगे कि सही है या गलत है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न इस तरह का है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी थ्री अंडर रूट में आपका कितना है भैया, रूट ऑफ क्यू कितना है भैया, 5832 अपॉन रूट ऑफ 4 यानी 10,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 24 है, मल्टीप्लाई 78 को आपको सरल करना है। ये आपकी शिफ्ट प्यारे साथी शायद 21 जून की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना, 21 जून की सेकंड शिफ्ट में शायद। एक बार देख लेना इसको। अब किसी ने भेजा है उसको अपन सॉल्व करने का प्रयास कर। देखो मेरे भाई, अगर 5832 की बात करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यू होता है 18 का। किसका होता है भैया, 18 का, है ना। अगर हम बात करें 10 तो 10 का दिख रहा है सीधा सीधा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5/24 और मल्टीप्लाई 78। यहाँ काटा पीटी करोगे, 5 से काटोगे 2 बार और यहाँ 2 से काटोगे 9 बार, ठीक है ना। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे आपको 8 3 24 है ना, 8 बार। और फिर उसके बाद 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 4 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 39। फिर उसके बाद ये संख्या नहीं कट रही है, यानी उसके बाद ये संख्या नहीं कट रही है। तो इसीलिए जो हमारा जो ऑप्शन है कोई भी मैच नहीं हो रहा। तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई, पूरी तरीके से रॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप इस पे आपत्ति लगाओगे तो 100% आपको इस पे नंबर जरूर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरह का और भी प्रश्न है, हमने बहुत सारे प्रश्नों को इस पे कलेक्ट किया है, तो जल्दी जल्दी हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एक इस तरह का भी प्रश्न है, यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का टाइप का जो भी प्रश्न है वो सारे गलत है। जितनी भी शिफ्ट में आया है इस टाइप का सारे प्रश्न गलत है। हमने 2-4 प्रश्न उनको उठाया है। देखो, अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, आपको ये फॉर्मेट अगर इस तरह से होता तो आराम से अपन इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। अगर आपका इस तरह से फॉर्मेट होता तो आराम से इसको सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। बट लेकिन इसको फॉर्मेट का अलग चेंज किया गया है, ठीक है ना। ये फॉर्मेट कुछ अलग है। अब फॉर्मेट अलग है तो कैसे फॉर्मेट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करूं तो x का भाग दूं तो भैया यहाँ से 1 आएगा प्लस 1/x आएगा, ठीक है ना, बराबर 11 आएगा। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं और इसको भी कर लेते हैं तो 1 + 1/x² ये बनना है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा और करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से आएगा आप लोगों का 1/x बराबर कर सकते हो तो 11 - 1 भी कर सकते हो, तो आपका 1/x आपका कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से कुछ हो ही नहीं रहा है ना। अगर वर्ग करोगे तब भी कुछ नहीं हो रहा है, वर्ग करोगे तो 1/x² आ जाएगा। अगर 1/x² करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर x², 1/x², तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 1 प्लस तब भी 101 आएगा, तब भी 101 आएगा अगर अपन वैल्यू रखें तो। देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद भी तब भी आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ पर देखोगे 1 प्लस का 1/x² प्लस का यहाँ पर 2/x और बराबर 121, ठीक है। अब देखो ये x के पद में आ गया, अगर इसको ले जाओगे तो भैया माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पूरा तरीके से रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस पे भी आप आपत्ति लगाओगे तो जरूर इस पे नंबर मिलेगा। और ये है आपका अप्रॉक्स 21 जून का सेकंड शिफ्ट है ना, 21 जून का सेकंड शिफ्ट। इस पे भी आप आपत्ति लगाओगे तो जरूर इस पे नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। एक ये वाला भी प्रश्न है जिसका मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है और इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसका भी मैंने अभी बहुत सारे तरीके से मेथड से सॉल्व करने का प्रयास किया, बट लेकिन एक बहुत लंबा पेज भर गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन आया ही नहीं है। तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हो। ये भी 21 जून का सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है ना। तो आपसे निवेदन है, आप भी जब शेयर करो ना तो अपनी शिफ्ट जरूर लिखना ताकि हमें पता चल सके किस तरह का प्रश्न है और कौन सी शिफ्ट का है, ठीक है ना।
उसके बाद प्यारे साथी एक प्रश्न ये भी भेजा गया है उमेश के द्वारा, ये कुछ इसको मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया, नहीं किया है ना। तो यहाँ पर उमेश सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 22% इफ ही हैड बॉट द आइटम एट 5% लेस एंड had sold it for 935 more than he would have gained 50%, find the cost price of article। लेकिन ये किसी ने भेजा है, जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसका आंसर ऑलरेडी निकल रहा है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी इस पे भैया जिसने भी भेजा है वो बिल्कुल इसका सही आंसर 2992 है। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, देखो 22% लॉस पे इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 22% लॉस पर बेच रहा है, कोई भी वस्तु कोई भी आर्टिकल है वो 100% का है और उसको 22% पे कम पे बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा भैया, 78% पे बेचेगा। बात समझ में आई। अगर 78 पर बेच रहा है, ये 5% कम में खरीदता है, 5% कम में खरीदता है, तो कितने में खरीद रहा है, ये खरीद रहा है भैया आपका 5% कम यानी 95 में। ध्यान से समझोगे। अब इसको क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि भैया 15% गेन यानी अधिक में बेचता है ना, 15% गेन यानी प्रॉफिट पे बेचता है और 945 अधिक में 35 अधिक में बेचता है। तो अगर मैं इसका 15% निकालूं तो 15% 95 का 15% निकालोगे तो 109 पॉइंट कितना आएगा, 109.25 आ जाएगा। यहां पर देखोगे डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहां पर देखोगे 22 ये और 9 ये, 22 और 9 कितना हो जाएगा आपका 31.25, 31.25 बराबर आपको दिया है 995, वो 935। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो आपको मिलेगी 935 बट्टे 31.25। जब इसका काटा पीटी करोगे तो 29.92 आ जाएगा, ठीक है ना। जब आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 2992 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे प्यारे साथी आप लोग आपत्ति मत लगाओ, नंबर नहीं मिलेगा और जो आपका 50 रुपया है वो भी वैसे ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे आप आपत्ति मत लगाइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे उन साथियों के लिए जो जो इन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने वाले हैं, तो उनके लिए जरूर भेजिए इसको, ताकि वो भी इन प्रश्नों को देखकर वो भी आपत्ति लगा सकें। देखो जितनी ज्यादा आपत्ति लगती है वो उस बोर्ड के संज्ञान में जाती है कि भैया इस पर कुछ डाउट है, तभी बच्चों का ज्यादा इस पर आपत्ति आ रही है, ठीक है ना। तो आपको अगर नंबर प्राप्त करना है तो मेरे भाई आपत्ति जरूर लगाइए, लेकिन इस क्वेश्चन पे आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथी। एक ये भी प्रश्न है जो पूरी तरह से गलत है, जो कि पूरी तरह से गलत है। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है ट्राइंगल एबीसी समरूप है ट्राइंगल क्यूपीआर एंड जो आपको त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज पीक्यूआर बराबर 64 बटे 21, इफ ए बी बराबर 11 सेंटीमीटर, बीसी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर एंड एसी बराबर 8 सेंटीमीटर, देन क्यू आर इज इक्वल टू। देखो प्यारे, जब भी आपका ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे करते हैं इसको, फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एबीसी ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर बराबर होता है, यानी क्या होता है, यानी बीसी का स्क्वायर बट्टे क्या होता है, क्यूआर का स्क्वायर। हमें क्यूआर ही तो पूछा है, तो देखो यहां पर कितना है हमारे पास 64 और बट्टे कितना है 21, 121 बराबर बीसी कितना है हमारे पास, बीसी 7 और क्यूआर हमारे पास है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना, या एक्स मान लो उसको, है ना, ठीक है। अब देखो बहुत आर अपन इनका रूट ऑफ ले सकते हैं, अंडर रूट ले सकते हैं, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 7 आएगा, या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या जो भी करना है कर सकते हो आप। x बराबर, अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हो तो मेरे भाई 8x बराबर 77 और x बराबर निकालोगे तो 77 बट्टे 8। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला भी पूरी तरह से गलत है, 100% इस पे गलत है। आपत्ति लगाओगे इस पे भी आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे साथी इतने प्रश्न हमारे पास आए हैं अभी तक मैथ के आए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप जीएस के भी देख चुके हो, जीएस रीजनिंग और मैथ्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं, ताकि उनको हम एनालिसिस करने के बाद आपको बताने का प्रयास करें कि इनमें पूरी तरह से 100% आपत्ति लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और प्यारे साथी आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेकर भेजें
और हमारे टेलीग्राम पर भेजें ताकि हम भी उनको चेक कर सकें। और भी जीएस वगैरह की हम सभी को हम कलेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। जितने प्रश्न हमारे पास आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, तो उन पर आपत्ति जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। आपत्ति लगाने का भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसपे आपको बता देंगे आपत्ति कैसे लगाना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर अपने प्रश्नों को देखेंगे और उनको एक बार एनालिस करेंगे कि यह प्रश्न सही है या गलत है, तो उनको हमें स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर भेजेंगे और खुद भी सॉल्व करेंगे क्या सही है या गलत है, तो उस पर आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर सके, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसको देख लेना भैया, पूरा स्टेट वाइज जोन वाइज आपका पूरा बता दिया है। धन्यवाद।